हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 5.3 का समांतर श्रेणी का 4 नंबर का सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हम लोगों को इसमें n ज्ञात करना है। तो यहाँ AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 9, 17, 25। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद मतलब A बराबर हो जाएगा 9 सार्व अंतर मतलब D बराबर हो जाएगा 17 - 9 बराबर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ योग दिया हुआ है SN बराबर हो जाएगा 636। SN बराबर क्या हो जाएगा? 636। तो हम लोग जानते हैं SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है SN दिया हुआ है 636 बराबर n हमको मालूम नहीं है, 2a है कितना 9 प्लस n हमको मालूम नहीं है, तो d कितना दी आया है? d आया है 8। d कितना है? 8 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 636 बराबर n/2, 9 दूना क्या होगा 18 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हुआ 636 बराबर n/2 इंटू 18 में से 18 से 8 घट गया तो क्या हो जाएगा? ये 10 प्लस 8n। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 636 बराबर n/2, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया 5, 10 प्लस ये 2 निकाल लिए, यह हो गया 4n। ये क्या हो गया? 4n। तो अब है ये दो कट गया। 636 बराबर ये करेंगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर, n से गुना होगा। तो इसको हम इधर लिए चलते हैं, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 और होगा 0। तो 4n स्क्वायर 453 n माइनस 48n माइनस क्या हो जाएगा? 48n माइनस 636। तो 4 इसमें हम लोग n क्या रहते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया? 4n प्लस क्या हो जाएगा? 53 माइनस 12 चौका 48, 12 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 4n माइनस लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस
53 यहाँ हो जाएगा। तो ये इसको लिख देते हैं 4n प्लस 53 हो गया, और दूसरा n माइनस क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर -53 और n बराबर -53/4। तो ये मान्य अमान्य होगा, n नहीं हो सकता है, ये n एक अमान्य है, अमान्य है। यह मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो n माइनस 12 बराबर क्या होगा, 0, n बराबर क्या हो जाएगा, 12, ये मान्य होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो कहता है कितने पद होंगे, तो n का मान क्या हो जाएगा, तो 12। अतः लिख सकते हैं, अतः AP के 12 पद होंगे। 5 नंबर का, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम पद मतलब A बराबर दिया हुआ है 5, A बराबर दिया हुआ है 5, अंतिम पद L दिया हुआ है 45 और SN बराबर दिया है, योग दिया हुआ है 400। तो फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू A प्लस L। तो ये है 400 बराबर n/2 इंटू 5 प्लस 45। 400 बराबर n/2 इंटू क्या हो जाएगा, जोड़ 50, ये कट गया, क्या हो गया, 25। तो 400 बराबर 25n हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटे 25, 16 बार में होगा, कट जाएगा 400। तो n बराबर ये हो गया कितना, 16 हो गया। n बराबर 16 हो गया। अब हम लोगों को सार्व अंतर निकालना है। तो a बराबर हो गया 5, n बराबर हो गया 16, n बराबर क्या हो गया, 16। तो अब हम लोगों को और SN बराबर दिया हुआ है 400। तो एक SN बराबर एक फॉर्मूला और होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये है 400 और n है 16 बटे क्या हो जाएगा, 2, और ये A है 5, 2 गुना क्या हो जाएगा, 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। ये कट के क्या हो जाएगा, 8। 400 बराबर 8 इंटू 10 प्लस 15D। इस 8 को इस साइड भाग में गुना में, तो भाग में ले आते हैं। 400 बटे 8 बराबर 10 प्लस 15D। ये कटेंगे, 8 पंचे 40, क्या हो जाएगा, 50। ये जोड़ में इधर लाइन क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। 50 घटाव क्या हो जाएगा, 10 बराबर 15D। ये हो जाएगा 40। तो ये हो गया क्या, 40 15D। तो अब हम लोग क्या करें, 15D बराबर क्या हो गया, 40। तो D बराबर 40 बटे 15, 5 तिया 15, 5 अठे 40। D बराबर हो गया 8 बटे 3 और N बराबर हो गया
फार्मूला। ये रहा आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है 6 नंबर का, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो कितने पद हैं और इनका योग। तो एपी का प्रथम पद बराबर दिया हुआ है ए बराबर 17, अंतिम पद मतलब हम लोग ए एन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर दिया हुआ है 350 और सार्व अंतर डी बराबर दिया हुआ है 9। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या हो गया 350 बराबर ए है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी हमको पता है 9 है। ये कितना है 9। इसको इधर लाइन घटाएंगे 350 घटाओ क्या होगा 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, 300 क्या हो जाएगा 33, 333 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 9। तो 333 बटा क्या हो जाएगा 9 भाग में आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा n माइनस 1। 3 तिया 9, 3 कान 3, 3 कान 3, 3 कान 3, फिर काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सत्तर 21, 37 हो गया। ये हो गया n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 37। तो n बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 38। तो इसमें कुल 38 पद है। अब कह रहा है कितने पद है, तो इनका योग। अब है इसका योग मांग रहा है। तो हम लोग ए बराबर हम लोगों को पता है कितना है 17, एल बराबर पता है हम लोगों को 350 और एन बराबर क्या है 38 है। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन है 38/2 इंटू ए है 17 प्लस 350, दो ये 19 हो जाएगा। तो 19 इंटू इसको जोड़ देंगे तो 7, 5 1 6, 365। अब इसको गुना करेंगे हम लोग 67, गुना करेंगे 19 3 19, ये हो जाएगा 3 7 9 6। इसका आंसर इतना हो जाएगा। तो अब हम लोगों को कथासार अंतर और इनमें पद कितने पद n बराबर हो गया 38 और एस एन बराबर हो गया 69 73। ये आंसर हुआ। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7। 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर क्या है 7 और 22वां पद है 149। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले ए निकालते हैं। ए एन बराबर हो गया 149, एन बराबर हो गया 22, डी बराबर हो गया 7 और हम लोगों को ए निकालना है। ए एन बराबर फार्मूला होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हम लोगों को दिया हुआ है 149 बराबर
ए नहीं पता है, n है 22 माइनस 1 इंटू डी है 9, 9 नहीं 7 है, डी कितना है 7 है। तो 149 बराबर ए प्लस ये घट जाएगा तो क्या होगा, 21 होगा गुना 7, एक 7 का 7 7 दूना 14, 100 क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, 149 माइनस क्या हो जाएगा 143, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब ए बराबर हो गया 2। ए बराबर हो गया 2, एल अंतिम पद हो गया 149 और एन बराबर हो गया 22। तो एस एन बराबर हो जाएगा n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। देखते हैं n है 22 बटे 2 इंटू ए है 2 प्लस 149, ये काटेंगे ये हो जाएगा 11, ये हो गया 11 और प्लस 9 2 11 के एक हाथ में 1 4 1 5 151, इसको गुना करेंगे 151, 1 5 1 6 5 1 6 1, तो ये गुना करने के बाद हो गया 1 6 6 1। तो हम लोगों को करा था उस एपी का 22वां पद का योग ज्ञात कीजिए, तो 22वां पद का योग हो गया, अतः एपी के 22वां पद का योग बराबर हो गया 61 16 61, ये रहा आंसर, ये रहा। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।